घर ही बाबुल बाड़र राय, घर हृदय। हे बाबुल घर ही में रारी झगड़ा बढ़ा हुआ है। उठ उठ लगल चपल नारे, चपल स्त्रियां उठ उठ करके लगती हैं, झकझोरती हैं। एक नाटक मैंने बचपन में देखा था, तो एक जवान था जो 2 स्त्री वाला था। तो वो स्त्री उधर ढकेले उधर ढकेले, तो वो गावे, देखो लोगों मैं 2 जोरी वाला 2 जोरू वाला, देखो लोगों मैं 2 जोरू वाला। तो 2 जोरू वालों की दुर्दशा वो नाटक में दिखा रहा था। वेदों में भी 2 पत्नी वालों की दुर्दशा बताई गई है। बड़े बड़े शूरवीर होते हैं, रजवाड़े तो सैकड़ों स्त्रियां रखते थे, पामर जीव सब। आजकल ये सब मिट गया है। एक विवाह राजा, जो राजा क्या मंत्री राजा हैं, एक पत्नी वाले होते हैं। वैसे कुछ मंत्री अड़बड़ सड़बड़ होते, वो अलग विषय है। सामान्य लोग भी अड़बड़ सड़बड़ होते हैं। तो घर ही बाबुल बाड़र रार, हे बाबू घर में झगड़ा मचा हुआ, उठ उठ लगल चपल नारी। चपल स्त्रियां उठ उठ करके लगती हैं। ये चपल नारी कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये कपल चपल स्त्रियां, ये उठ उठ करके लगती है। रूप देखे बल्लल जागे, चाम, मांस, रक्त, पसीना, टट्टी, पेशाब, दुख, पीड़ा, उद्वेग, सुंदरता के अंदर यही सब छिपा है। कोई जवान या युवती है, चिकने चिकने दिखते हैं, है उसमें क्या? दुख के अलावा कुछ भी नहीं। गीला गीला चाम लपेटा है, अंदर में मांस भरा है, नसें फैली हैं, हड्डी है, मांस है, रक्त है, टट्टी है, पेशाब है, पसीना है और उद्वेग है। अंदर में मन है, उद्वेग है और अनेक प्रकार का रोग है। और उद्वेग में क्या है? असंतोष। असंतोष चपल स्त्रियां उठ उठ करके लगती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां चपल स्त्रियां हैं। उठ उठ लगल चपल नारी, एक बड़ी जाके 5 हाथ। एक स्त्री इसमें बड़ी है, वो पूरी देह को समझो, और उसमें 5 हाथ है। ये आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 हाथ है पकड़ने के लिए। 5 विषयों को पकड़ने के लिए ही तो है। आँख से रूप पकड़ते हो, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, कान से शब्द, और इन्हीं 5 में फंस करके सारा संसार नाच रहा है। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर इसी रास्ते से ना आ निकले जिधर नादान गिरता। बड़े आलिम व फाजिल हैं, अच्छे विद्वान, प्रकांड पंडित हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। नादान आदमी जिधर घिस रहा है, पिट रहा है, दुर्दशाग्रस्त है, उसी रास्ते से बड़े विद्वान भी आकर के निकले। तो क्या होता है? विद्वान होने से क्या होगा? एक बड़ी जाके 5 हाथ, और 5 के 25 साथ। वो 5 स्त्रियों के साथ 25 स्त्रियां साथ साथ हैं। ये 25 प्रकृतियां, मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि की प्रकृति शरीर में नस, मांस, रोम, बाल, रक्त इत्यादि सब गिनाया गया है। 5 के 25 साथ। 25 बतावें और बतावें कई एक ठौर। 25 प्रकृतियाँ और जगह बताती हैं, इधर उधर खींचती हैं, और उसकी शाखा प्रशाखा जो बढ़ जाती है वो कई ठौर बताती है। अनेक वासनाएं हैं, वासनाओं का शुमार नहीं है। उन्हीं वासनाओं में आदमी रात दिन जूझता रहता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ऐसी ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके पूरी करने लायक हैं, लेकिन क्या करें? कुछ पूरी हुई, बाकी ऐसी ही बूढ़ी हो गई। और पूरी क्या हुई? पूरी कहीं पूरी होती है। एक युवक एक युवती को पसंद करता है,
और युवती युवक को पसंद करती है। विवाह होने के बाद निरस होता है। युवक सोचता है युवती सुंदरी तो है लेकिन कर्कशा है, और सुंदरी है, सुंदरी नाक छोटी है, आँख छोटी है। एक एक बात सोच करके उसका मन खिन्न होता है और बातों में त्रुटि है। सेवा काम में तो विनम्र तो है लेकिन फिजूल है, फिजूल काम करती है, भद्दी है, बेवकूफ़ है। ऐसे वो भी पुरुष के लिए सोचती है, कमियां बनी रहती हैं। जिस ऐश्वर्य के प्रति हम आकर्षित हैं उस ऐश्वर्य के पा जाने के बाद उसमें तमाम कमियां खड़ी हो जाती हैं। ये सबका अपना अनुभव है। विचारवान उसको विचार से देखता है और उसको वैराग उत्पन्न होता है। सामान्य आदमी उसमें पिटता रहता है, रोता रहता है हरदम। दुनिया का जंजाल ऐसा है, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। संत लाओ त्से ने ताओ ते चिंग में लिखा है कि जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, और जो नहीं करता उसका पूरा पड़ जाता है। तो कुछ विद्वान जो प्रकांड पंडित थे, चीनी और इंग्लिश इत्यादि के, उन्होंने कहा कि इसमें पाठ दोष है, कुछ त्रुटियां आ गई हैं, उन्होंने कुछ और लिखा होगा। जो करेगा उसका पूरा होगा, जो नहीं करेगा उसका क्या पूरा होगा। इसमें लिखा है जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता उसका पूरा पड़ता है। मेरे सामने बात आई, मैंने कहा बिल्कुल सच है ये, और पाठ दोष बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच कथन है। जो करता है उसका पूरा नहीं होता, जो नहीं करता उसका पूरा होता है। इसका अर्थ है कि करने से वस्तुएं मिलती हैं और वस्तुएं कभी पूरी नहीं होती, और न करने से शांति मिलती है, वो पूरा हो जाता है। न करने का मतलब है संकल्प शून्य हो जाना, क्रिया शून्य हो जाना, आत्मस्थ हो जाना, आत्मलीन हो जाना। न करने की स्थिति कर्मों से ऊपर उठना है, और न करने की स्थिति में पहुंच करके पूरा हो जाता है, और करने से पूरा नहीं होता है, क्योंकि क्रिया मात्र अधूरी होती है और उसका फल सांसारिक पदार्थ है जो अपूर्ण है। सारा संसार अपूर्ण है। कितना बढ़िया मित्र हो लेकिन खटक होती है, पति पत्नी में खटक है, पिता पुत्र में खटक है, सब जगह खटक। स्वभाव, विचार, संस्कार, गुण, कर्म में भिन्नता, सब जगह खटक है। अपूर्णता कभी मिट नहीं सकती। बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। विशाल देव ने कहा है, बिना आत्म शांति के कभी विरोध मिट नहीं सकता है। परमानंद कहाँ है? संकल्प विकल्प शून्य हो जाना, इच्छा जित हो जाना, इच्छाओं का त्याग करना। तो उठ उठ लगल चपल नारे, एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों की 25, 7 25 बतावें, और बतावें कई अठौर। ये सांकेतिक सब है, मतलब बहुत वासनाएं जीव के दिमाग में धमा चौकड़ी मचा करके उसको उलझाती रहती, और वो स्वर्णिम क्षेत्र में घूमता मन ही मन में बड़ा आनंद भोगता है। एक नौजवान जो उसका बच्चा है, कल्पना करता है मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, काम करेगा, इसे पोस्ट पर आएगा, और मैं जैसे उंगली से इशारा करूँगा वैसे वो नाचता रहेगा। एकदम क्या पूछना मेरा लड़का, और स्वयं अभागा, पिता से बात नहीं करता है। तो उसका लड़का कितना अनुगामी होगा। अब अनुगामी भी हो तो कोई हरदम बैठा रहेगा। जो अनुगामी है वो भी अपना काम करेगा। आप दूसरे को अनुगामी बनाना चाहते हैं और अपना स्वयं अनुगामी नहीं बनना चाहते हैं। अपना स्वयं अनुगामी बनो, स्वयं विनम्र बनो। विनम्र तो चाहते हो, जो साथ में रहे सब विनम्र रहें, और स्वयं अकड़बाज रहना चाहते हो। तो ये संसार अपूर्ण है। दुनिया के भोगों को चाह करके जलने के सिवा और कुछ नहीं। स्वामित्व और संपत्ति ये दोनों जलाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। संपत्ति की इच्छा चित्त को जलाना है,
आप कहें कि संपत्ति के बिना काम नहीं चलता है। संपत्ति का अर्थ कुछ और है। जो आप कमाते खाते हैं वो संपत्ति नहीं है। इसमें इतने लोग बैठे हैं, शायद कोई धनवान हो, लेकिन सब कमाते खाते हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। धनवान का अर्थ है जिसके पास अतिरिक्त वस्तुएं बहुत हो। सेठ का मतलब है बड़ा कबाड़ी। एक ही बार बात आई थी और ये मैं दोहराता रहता हूँ। अयोध्या के उत्तर एक बाजार में था, तो एक सेठ मिलने आए। तो हमारे भक्त ने कहा, साहब ये सेठ हैं। मैंने कहा, ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर के ताकने लगे। मुझे समझे होंगे वैसा उदंड साधु है, तो मुझे घूर के ताकने लगे। तो मैंने कहा, मैं सच कहता हूँ, आपका मकान बड़ा होगा तो ईंट पत्थर लोहा सीमेंट का कबाड़ ज़्यादा होगा। आपके घर में रुपए का कबाड़, बर्तन का कबाड़, फर्नीचर का कबाड़, कपड़े का कबाड़, सब कबाड़ ज़्यादा होगा। आप बड़े कबाड़ी हैं। सब साल हो गए कि महाराज आप ठीक कर रहे हैं। लौकिक धन क्या है कबाड़ के अलावा? और संपत्ति से कोई सुख पाया आज तक? संपत्ति से आदमी जला है। अधिक धन इकट्ठा होना संपत्ति कहलाता है। और जो सहज कमाते खाते वो संपत्ति नहीं है, आवागवा खर्च। साधु मामला फर्ज, आए और गए वो खर्च, ऐसा होता रहता है। कमाते हैं खाते हैं, आता है जाता है। और इसीलिए जो झुग्गी झोपड़ी में हैं, दिन भर कमाते हैं, वो शाम को दर फर करके पका के खाते हैं और रात भर सोते हैं, क्योंकि चोरी होने कोई चीज़ें नहीं है। फाटक भी नहीं है और चोरी क्या जाएगा। उनके हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, शुगर की बीमारी नहीं होती, हार्ट की बीमारी नहीं होती। ये धनियों के घर में ये सब रोग निमंत्रित होते हैं और मन तो जलता ही है। तो संपत्ति जिसे हम कहते हैं वो अतिरिक्त कबाड़ है। और स्वामित्व, मैं मालिक रहूं, मेरी बात मानी जाए, और मैं किसी की बात न मानूं, लेकिन मेरी बात मानी जाए। ये दो बातें जीव को जलाने वाली हैं, संपत्ति और स्वामित्व। इसलिए साहब ने कहा, छाड़ो पति छाड़ो लब राई, मन अभिमान टूट तब जाई। छाड़ो पति, जो पति बनते हो, स्वामी बनते हो, मालिक बनने का अहंकार करते, उसको छोड़ दो। सेवक बनो, दीन बनो, विनम्र बनो, और लबराई छोड़ दो। अपने को बड़ा शुद्ध और ऊंचा और श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा। तो दुनिया का आकर्षण मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या आकर्षण में अविद्यावश जीव पड़े हैं। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 हाथ, 25 बतावें और बतावें कई एक ठो। अंतर मध्य अंत ले, ये वासनाएं अंतर मध्य भीतर में जा करके अंत ले नाम सर्वस्व ले लेती। वासनाओं में ठग गए, सर्वस्व गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आचरण गिरा तो सब डूब गया। पतित लोग समझते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के कितने समाजशास्त्री कहते हैं विवाह निरर्थक है। हमारे यहाँ भी दिल्ली में बैठे भारतीय अमेरिकन और भारतीय यूरोपियन, यानी भारतीय होते हुए भी यूरोपियन प्रभाव से प्रभावित, वो कहते हैं हाँ विवाह की कोई ज़रूरत नहीं, विवाह की महती आवश्यकता है, जानवरों की तरह रहना ठीक नहीं है। कोई जमाना था जब विवाह नहीं होता था, मात्र सत्ताक वंश उसको कहते थे। विवाह नहीं होता था और बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जवान हो गया, अब उससे कोई भी गर्भ धारण कर लेती स्त्री। तो स्त्री की प्रधानता रहती थी। पुरुष कौन है, किससे गर्भ धारण हुआ, कोई महत्व नहीं। माँ से बच्चा पैदा होता है, माँ केंद्र में रहती थी परिवार के, तो माँ मलकिन होती थी। मात्र सत्ताक बंध। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनकी माताओं के नाम हैं, पिताओं का पता नहीं। ऋषि लोग मात्र सत्ताक वंश में है। ये सत्यकाम जाबाल तो था ही,
प्रसिद्ध है, उसमें कहानी ही है। और ये 50 से जो ऊपर है इनकी कहानी नहीं है, सूची है। और इसका भाष्य शंकराचार्य क्या करते बेचारे, तो उन्होंने लिखा स्त्री स्वातंत्रात् गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री जब स्वतंत्र होती है तो उसकी गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी कलम से ही वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर दिया। जो महावर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं वे स्वयं कहते जब स्त्री स्वतंत्र होती है तो उसको गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। अब सब ऋषि थे तो गुणवान थे ही, और उनके माता पिता पता नहीं है, तो उनके हृदय से सत्य निकल आया। तो मात्र सत्तांग वंश कभी था, शिक्षा बढ़ी, धीरे धीरे वो खत्म हुआ। आज के युग में वो आए तो दुर्गत हो जाएगी। इतना शिक्षित समाज महाभ्रष्ट हो जाएगा। अशिक्षित समाज इतना भ्रष्ट नहीं होता जितना शिक्षित समाज भ्रष्ट होता है। जंगल और पर्वत के तरफ चोरी डाका हत्या का ज़्यादा प्रपंच नहीं रहता है, ये सुसंस्कृत नगरों में रहता है। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ जाऊं तो जंगली क्षेत्र में जब भ्रमण हो, उस समय तो पैदल चला जाता था, बैलगाड़ी पर सामान चला जाता था, और गुरुजी एक छोटी बैलगाड़ी पर चले जाते, हम लोग पैदल चलते थे। रास्ता चलें तो रास्ते में स्त्री पुरुष काम करे तो उनसे पूछें तो पुरुष मुँह ताकता रहे, स्त्री बल्कि बात करे। और कहीं कोई आराम करने बैठ गई, वस्तु छूट गई, फिर लौट करके आओ, मिल जाएगा। ईमानदार, शिक्षा बढ़ती है, ईमानदारी घटती है। सब शिक्षित बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षा बढ़ने पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद और प्रपंच बढ़ता है। बस्तर जिले में आदिवासी क्षेत्र में घोटुल होता है, ध्यान दीजिए, घोटुल, घोटुल क्लब जंगली ढंग से होता है। गांव है, फूस का घर है, और एक घर ऐसा बनाया है जो मंडप रूप में है, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बना करके ऊपर छा करके हाल नुमा बनाए सभागार। 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के युवक और युवती उसमें 10 बजे रात में जाते हैं, और वहाँ नाचते गाते हैं और सो भी जाते हैं, लेकिन चरित्रहीन नहीं होते हैं। नाचेंगे, गाएंगे, सो जाएंगे, सुबह घर पर आएंगे, और वहाँ जिनसे प्रेम हो जाता है तो घर में बता देते हैं, तो उनसे शादी हो जाती है। लेकिन शिक्षित लोग ऐसे करें तो वही वो भ्रष्ट होंगे। वे अशिक्षित हैं, वो भ्रष्ट नहीं होते हैं। शिक्षा जितनी बड़ी है, विवाह की जरूरत है। तो अमर जातित व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है विद्वानों में, क्या कहा, संस्कृत के पंडितों ने देवी देवताओं को अच्छा नहीं रहने दिया है। वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सारे देवता चरित्रवान हैं। और पुराण का देवता कोई भी हो जो चरित्रवान हो तो खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेद के ऋषि निश्चल थे, सरल थे, इसलिए उन्होंने अपना देव निर्मित किया चरित्रवान। पुराण के जो पंडित थे वो दूसरे ढंग के थे, और उन्होंने देवी देवताओं को सबको खराब कर डाला। वेद के जो रूपक थे उसको बिगाड़ करके इन्होंने अश्लील बना दिया। जैसे विधाता पुत्री को पतित किया, तो विधाता सूर्य है, पुत्री उषा है। जब उषा उगती है, उषा सूरज की आभा, जब सूरज पीछे आया तो उषा खत्म हो जाती है। तो उसने अपनी पुत्री को भ्रष्ट कर दिया। ये अर्थ रूपक है, उसमें कोई दोष नहीं है, अलंकारिक कथन है और जड़ प्रकृति का विचार है। पुराणों में विधाता ब्रह्मा हो गए और वो अपनी पुत्री से वो भ्रष्ट हो गए। श्रीमद् भागवत में लिखा वो भ्रष्ट हो गए। ऐसे कई चीज़ें हैं। वामन भगवान ने छल लिया इनको, बलि को, बिल्कुल झूठ है। मैं तो कहा करता हूँ, ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा आई है, 12 बार संकेत में और 12 बार खुलासा। खुलासा में एक मंत्र है जिसको पंडित लोग
कर्मकांड में प्रयोग इसका करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निर्दे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। इदम यहाँ पर विष्णु विचक्र में विष्णु चले, त्रेधा तीन प्रकार से चले, विक्रमे त्रेधा निदधे पदम, पदम निदधे रखे, पैर रखे। यहाँ विष्णु तीन प्रकार से चले और कदम रखे। समूढ़ मत्स्य पांसुरे, उनके पांसु से, पांसु नाम धूल, उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। और इसका देश विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से यही करते हैं कि सूरज ये इंद्र है, विष्णु है, और उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अंतरिक्ष में पड़ती हैं और दुलोक में पड़ती हैं। दुलोक नाम तारामंडल, यही उसका तीन कदम रखना है। यास्क मुनि ने निरुक्ति में यही भाष्य किया है और पुराने निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि अमुक निरुक्तकार ने यह माना है कि सूरज विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना, तीन लोक में पड़ना है। दूसरे निरुक्तकार ने यह माना है कि सुबह, मध्याह्न और शाम होना उसके तीन कदम है, लेकिन पहले वाला ज़्यादा प्रौढ़ है और यही मत सब मानते हैं। और वेदों को जो स्वयं पढ़ डाले तो स्वयं साफ जाहिर है, लेकिन इसको आगे बिगाड़ा गया सतपथ ब्राह्मण में। मैंने वेद में सब दिया हिस्ट्री। सतपथ ब्राह्मण में विष्णु को छलिया बनाया गया, और उसके पश्चात फिर वामन पुराण बना 10,000 श्लोकों का, उसमें तो और बलिच्छलन एक नाम हो गया विष्णु का, बलिच्छलन। जब विष्णु जगत भर के मालिक थे और बलि को नहीं चाहते थे तो कह देते बलि को कि तुम हट जाओ, मैं गद्दी बैठूंगा। उनको धोखा क्यों देते? तो इतनी विकृति पुराणों में आई है कि सभी देवताओं को भ्रष्ट कर दिया गया। इंद्र ऋग्वेद में 1/4 में उसकी महिमा है, पूरे चवन्नी में ऋग्वेद में उसी की महिमा है, और उसकी महिमा का कई अनुवाद करके गोस्वामी जी ने राम की महिमा में जोड़ा है। परंतु पुराणों में इंद्र महाभ्रष्ट कर दिया गया है। ये पतन है। अंतर मध्य अंतले, ये वासनाएं हृदय में अंतले नाम सर्वस्व ले लेती हैं। वासना के अधीन हुए आपका सर्वस्व गया। काम में मन मोहित हुआ, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, चिंता में, चिंता जनित संकल्प विकल्पों में आपका सर्वस्व चला गया। अंतर मध्य अंत ले, झकझोरी झोरा जीव ही दे। जीव को एक झकझोरती हिलाती है, कंपित करती है। ज्ञानी कौन है? जो निष्कंप हो, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में कंपित न हो। अनुकूल में सुख की सिहरन, प्रतिकूल में दुख की वेदना, ये कंपित होना है। निष्कंप स्थित अपनाओ। अपनाओ क्या? वो दशा आएगी, करते करते वो दशा आएगी तो अपने आप निष्कंप हो जाओगे। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। क्या मिला, क्या छूटा, क्या हानि, क्या लाभ? सब माटी गोबर, चारों तरफ माटी गोबर। शरीर माटी गोबर, सब माटी गोबर। विवेक से जियो, काम धाम करो, खाओ पियो और विवेक से रहो। कुछ हानि लाभ दुनिया में नहीं। आज से 10 वर्ष के पूर्व के हानि लाभ आज हैं, 20 वर्ष के, 30 वर्ष की, 40 वर्ष, 50 वर्ष के पूर्व के हानि लाभ आज कुछ है? कुछ नहीं। आज के भी हानि लाभ कुछ नहीं रहे। देखो, त्रिदेशीय कार्यक्रम आज समाप्त होने की तरफ है। कल आप यहाँ आए तो पंडाल उखड़ा रहेगा, शायद सामने उखाड़ दें। कुछ नहीं रह जाता है। किस लिए व्याकुल हो? क्या रखा है संसार में? आपका धन तो आपका आत्मा राम है, उसमें मस्त रहो, परम तृप्त हो जाओ, दुख से, पीड़ा से एकदम विमुक्त हो जाओ। झकझोरी झोरा जीवन दे, आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग। साहब कहते सारी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती हैं, तो कहो कैसे कुशल परी है योग। कुशल का योग कब पड़े? कुशल का मतलब है पूर्ण कल्याण दशा। कुशल भी कुश लाने वाले से आरंभ हुआ है। वैदिक युग में कुश घास
का महत्व था। आज भी कर्मकांडी पंडित कुश घास का महत्व मानते, उसकी कुश पैंती बनाते हैं, उंगली में पहनते हैं छल्ला जैसा, तर आम मार आम उसी से करते हैं। और कुश घास की चटाई बनाकर बैठ कर के पूजा करना अच्छा मानते हैं। कुश घास लाने वाले को कुशल कहा गया था। कुश घास के पत्ते धारदार होते हैं, हाथ कट जाए तो दुख है, लेकिन कुश घास लाया उखाड़ कर और हाथ नहीं कटा तो कुशल प्रवीण में अर्थ बढ़ गया। लेकिन ये मांगलिक कार्य के लिए लाया गया तो मंगल में जुड़ गया, तो कुशल मंगल जुड़वा शब्द हो गया। वेद के एक विद्वान ने लिखा है कि कौशाम्बी से काशी तक कुश घास बहुत थी, इसलिए दोनों का नाम कौशाम्बी और काशी रखा गया। उसका एक अटकल है, कुश घास यहीं नहीं रही, सिंध के तरफ भी खूब रही होगी। वैदिक युग में कुश घास की बड़ी प्रतिष्ठा रही। तो कुशल, कुशल का अर्थ है अंत में मंगल, इसलिए कुशल मंगल जुड़वा शब्द चलता है। कुशल किसका है? जिसको चिंता नहीं। आप कहें कैसे न चिंता करें महाराज? चिंता करना पड़ता है, करो भैया, कौन रोकता है? खूब करो, करते करते तो आए हो, अभी भी चलो, और न करो तो अच्छा है। आज से चिंता न करो, देखो कौन काम बिगड़ता है। चिंता न करो तो खाना न मिले, कपड़ा न मिले, काम करने को तो कोई नहीं रोकता है, चिंता न करने को रोकता है। चिंता न करना चाहिए। मोह हो ही जाता है साहब, करो मोह। फिर लोग कहते महाराज मोह हो ही जाता है, तो कहना भी ठीक है, अज्ञान दशा में हो जाता है, लेकिन उसी को ज्ञान में बदलो, मोह न करो। मोह करना चाहिए जो कभी न छूटे। कौन वस्तु है? अपनी जवानी शरीर में गल जाती है। हमसे कई बार कहते हैं लोग, साहब 15 वर्ष पहले आपको जो देखा था आज शरीर वो नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ, तुम तो ऐसे हो। हमारे शरीर के लिए तो सबको शिकायत, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है, तो लोग चाहते हैं जरा फूला फूला रहे, गाल फूला रहे, वो पेट बड़ा रहे। और मैं इसके लिए पहले सतर्क हूँ कि ये फूले ना, ऐसे रहे, साज रहे। आप लोगों को भी चाहिए, पेट बड़ा कोई न करो, जिसका पेट बड़ा हो गया हो गला करके पतला करे। भारतवर्ष में क्या सनक है? गाल फूला रहे, पेट बड़ा रहे तो हाँ सुखी जीवन है। ये भारतवर्ष की परिभाषा है। लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वाले पतला होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया। चीन वाले भी ऐसी भावना वाले हैं। हमारे यहाँ के कुछ गुण हैं, दूसरे यहाँ के कुछ गुण हैं, गुण कहीं भी लेना चाहिए। कहो कैसे कुशल परी है योग, आपन आपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग। भोग की तरफ बढ़ोगे तो कुशल नहीं है, त्याग की तरफ बढ़ो। कितना भोग करो, भोग करने के बाद दुख पाते हो, घृणा होती है, चिंता होती है, क्यों उसमें पड़ गए? एक ही भोग है। रोज मैं कहता हूँ खाते खाते खाने बैठे तो बस ज़्यादा खा लिए, अब पीछे पछताए 4, 6, 10, 15 घंटे, तब आगे जब खाओ तो सावधान हो जाओ। लेकिन फिर नहीं सावधान, फिर वैसे खाए, तो ये क्या समझदारी है? तो कैसे कुशल परी है योग। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखें लोग। साहब कहते कोई विवेक विचार नहीं करता है, सब अंध भेड़ी की तरह बह रहे हैं। सब खलक तमाशा देखें लोग। ये खलक, खलक नाम संसार के लोग, ये तमाशा इसमें घुस घुस करके देखते हैं। आजकल तो टीवी आ गया है घर घर, तो टीवी में चिपके, सुबह अखबार और शाम को टीवी, बस बेड़ा पार। सुबह अखबार पढ़े, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ दिमाग में आया, लड़ाई युद्ध मारकाट और राजनेताओं की झुठाई और लंपटता, अचर पचर सवाया दिमाग में भरे, और दिन भर वही बकबकाते रहे। और रात में टीवी देखे तो टीवी से मवाद दिमाग में अच्छी तरह से भर लिए। श्रृंगारित बातें देख सुन करके मन और खराब कर लिए। ये दुर्दशा आज और हो रही है। अखबार कम पढ़ो, टीवी कम देखो, साधना में मन लगाओ, ध्यान चिंतन में मन लगाओ। विवेक विचार न करें कोई, सब खलक तमाशा देखें लोग। मुख फारी हंसे राव रंग,
ताते धरे न पावे एको अंग। मुख फाड़ फाड़ करके सब उसी में हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसलिए कल्याण का एक अंक भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग बच्चे परीक्षा देते हैं, कितना अंक से पाए, बढ़े, एक अंक भी नहीं मिला। जिंदगी का व्यापार घाटे घाटे घाटे। बचपना में जो प्रसन्नता रहती है जवानी में घट जाती है। जवानी की रही सही प्रसन्नता परिपक्व अवस्था में घट जाती है। जो किशोर चुलबुल होता है वो चुलबुली भरी जवानी में थोड़ी घट जाती है, लेकिन जवानी में भी मस्तानगी होती है। जब वो 40-45 का होता है, बाल भी कुछ पकने लगे, बाल बच्चे भी हो गए, दुनिया का धक्का मिला, अब वो बेचारा ठंडा होता है और उसका जो जवानी का सुख है वो भी घट जाता है। जब बुढ़ापा आया तो अधेड़पन का भी जो रहा सहा सुख वो भी उड़ गया। अब बुढ़ापा में कोई पूछ नहीं रहा है। बूढ़ा आदमी बैठा रहता है एक किनारे, जवान लोग उससे बात नहीं करना चाहते। बूढ़े भी अपनी पुरानी बातें ज़्यादा मुर्दा खोद खोद करके उखाड़ते हैं और तनिक सी बात बढ़ा बढ़ा करके कहते हैं। एक सज्जन आए मेरे पास, आए जब बैठे हैं, वो छोटे पोस्ट पर रहे, उसमें तो बूढ़े थे, कहे महाराज मैंने उसको इतना डांटा, हटा दिया वहाँ से, और ये किया वो किया, खूब खूब बात करें बढ़ा बढ़ा करके। तो बूढ़े अपने मुर्दा को उखाड़ उखाड़ करके जवानों के सामने रखना चाहते हैं। जवाने उबते हैं उससे, जवान सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए बूढ़ों के पास जवान बैठते नहीं। तो अंत में बूढ़ा बेचारा, कहा जाता है कि मनुष्य की ज़िंदगी 50 बरस तक है और 25 बरस तक है, और 25 से 50 बैल की ज़िंदगी है। 25 से 50 तक बैल की तरह पेरते रहो, काम करते रहो, धन संग्रह, बाल बच्चों कैसे चलेगा। अब 50 के बाद कुत्ते की ज़िंदगी है। अब बच्चा जवान हो गया है तो उसके सामने दुम हिलाओ तो कुशल है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और 75 के हो गए तो उल्लू की ज़िंदगी, बैठे रहो उल्लू की तरह, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी ज़िंदगी बिताओ कि पूरी ज़िंदगी मनुष्य की हो जाए। ये तब होगी जब भक्ति में लगो, ज्ञान में लगो, वैराग में लगो, भोग त्याग में लगो, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, कुछ न चाहो दुनिया को, सेवा करो और सहज मिले वो गुजर करो। भोजन वस्त्र आवास सहज जो मिले तृप्त रहो, कोई कामना न रखो। भोजन करने जाओ तो बहू को उल्टा पलटा न कहो। कितने बूढ़े बहू को आजकल उल्टा पलटे का कहा, बहू से तो स्वयं डरते रहते हैं, लेकिन फिर भी समय समय से मुँह से निकल ही जाता है। तो ये देवियाँ अपने बहू की निंदा करती हैं और ये नहीं जानती हैं कि हमारी सेवा बुढ़ापा में बहुएँ करेंगी, बेटियाँ नहीं करेंगी। ये बहुएँ बेटियाँ हैं तो फिर बात बिगड़ती है। निष्काम रहो, मेहनत करो, बुढ़ापा में भी काम करते रहो, अपना शरीर ठीक रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे। और कुछ तुम नहीं कर सकते हो तो अपना कमरा साफ कर लो, झाड़ पोंछ लो, बच्चा आवे थोड़ा सा खिला लो, ज़्यादा नहीं थोड़ा खिला लो तो बहुत खुश रहेगी। ज़्यादा उसी में डूबोगे तो तुम्हारा साधना भजन खराब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करो और किसी से कुछ न चाहो, निष्काम रहो। बुढ़ापा जीवन मुक्त के लिए है। बाल पक गए, मन पक जाए, तृप्त काम आप्त काम, संसार को छोड़ देना, जीवित मृतक की अवस्था लो, जीते जीते मर गया।